बहुत वर्ष पहले की बात है। बादलों के देश में एक नेकदिल राजा रहता था। उसका काम संसार में वर्षा करके ठंडक प्रदान करना था। राजा के 7 बच्चे थे। और उनमें अनोखी बात ये थी कि सभी बच्चे अलग अलग रंगों के थे। वे बच्चे अक्सर लड़ते रहते थे। एक दिन वे इसी प्रकार झगड़ रहे थे। सबसे पहले लाल रंग का बालक बोला, मेरा रंग सबसे महत्वपूर्ण है। जंतुओं का खून मेरे ही रंग का होता है। यदि जंतुओं के पास खून ना हो तो कोई भी जीवित ना। यह सुनकर तुरंत नारंगी रंग का बालक बोला, मेरा रंग सबसे सुंदर है। जब सूरज उगता हुआ डूबता है तो आकाश मेरे ही रंग का हो जाता है। तब आकाश की छटा देखने योग्य हो जाती है। पीले रंग की बालिका ने तुरंत टोका, लेकिन जब सूरज मेरे रंग का होता है तभी संसार में चमकीला प्रकाश मिलता है। अब हरे रंग का बालक जो सब सुन रहा था बोला, भले ही सूरज कितना चमके, यदि पेड़ पौधों में मेरा रंग ना हो तो जीवित नहीं रह सकता और पेड़ पौधों के बिना जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। आसमानी रंग का बालक भी चुप न रहा। तुम सब संसार के बारे में ही बातें कर रहे हो, कोई मेरे रंग आकाश के बारे में नहीं बोल रहा। आकाश हमारा साम्राज्य है। अब गहरे नीले रंग के बालक की बारी थी। वह बोला, मैं ही राजसी शान व ताकत का प्रतीक हूँ, इसलिए पक्षियों के राजा मोर ने मेरा रंग लिया है। अंत में बैंगनी रंग की बालिका बोली, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। अरे जब लाल और नीला रंग मिलता है तब मेरा रंग बन जाता है। रसीले जामुन और अंगूर पौष्टिक बैगन सभी मेरे ही रंग के होते हैं। वे सब बच्चे झगड़ ही रहे थे कि उनके पिता वहां पहुंच गए। उनकी बातें सुनकर वे बोले, बच्चे तुम सभी विशेष हो। तुम सब में से किसी का भी महत्व कम नहीं है। तुम सब अपने अपने हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। राजा सभी को बादलों के किनारे ले आए। फिर देखो नीचे अभी अभी संसार में वर्षा संपन्न हुई है, तो संसार वासियों के मन प्रफुल्लित हैं। तुम सब एक साथ जाकर आकाश में फैल जाओ। तुम सबको देखकर सब समझ जाएंगे कि सुंदरता लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि एकता में है। तो समझे बच्चों, इंद्रधनुष हमें क्या सिखाता है? समझ गए पिताजी, सुंदरता लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि एकता में है। हाँ, तो अब सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर रहेंगे ना? लड़ाई झगड़ा नहीं ना करेंगे? नहीं। शाबाश।